बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 22 है, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, उसका जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मेंडल ने क्या काम किया, मटर के प्लांट्स के साथ कौन कौन सी खसूसियात स्टडी की और कैसे कैसे उसने क्रॉस करवाए और कैसे उसका प्रोसीजर था सारा। तो उसके जो वर्क की बुनियाद पे, उसके एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे जो उसने कवानीन बनाए, तो हमने दोनों कवानीन पढ़ने हैं। एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। तो इसी आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब जो मेंडल ने वर्क किया था, उस वर्क की बुनियाद पे मेंडल की क्या इंटरप्रिटेशंस थी, मेंडल ने क्या नतीजे निकाले। मेंडल प्रपोज दैट ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ ट्रेट, के हर जो खसूसियत होती है उसकी जो फॉर्म्स हैं, शक्लें हैं, जैसे सीड शेप है तो उसकी दो शक्लें हैं, दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स हैं, एक है राउंडनेस, एक है रिंकलनेस। या तो गोल होते हैं बीज मटर के या झुर्रियों वाले होते हैं। तो उसने कहा ये जो राउंडनेस है या रिंकलनेस है, ये दोनों जो फॉर्म्स हैं ये कैसे डिटर्मिन होती हैं। इसके लिए हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं, ख़ास किस्म के विरासती फैक्टर्स हैं जिनसे उसने नाम दिया एलिमेंटन। उसने कहा कि जानदार के अंदर कोई भी खसूसियत है, उसकी जितनी भी हालतें हैं, उसकी हर हालत के लिए कोई हेरिडिटरी फैक्टर होता है। मतलब अब मटर के पौधे की जो सीड शेप है वो राउंड कलर है, राउंड शेप है या रिंकल्ड शेप है, तो राउंड के लिए अलहदा कोई हेरिडिटी फैक्टर होगा और झुर्रियों वाले बीज के लिए अलहदा कोई हेरिडिटी फैक्टर होगा। उन हेरिडिटी फैक्टर्स को उसने नाम दिया एलिमेंटन का। दीज फैक्टर्स कैरिंग हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, ये जो फैक्टर्स हैं वो कैसे आए, ये पेरेंट्स से ट्रांसमिट हुए और ऑफस्प्रिंग में आए गैमीट्स के ज़रिए। क्योंकि माँ बाप से जो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं वो उनके गैमीट्स में जाते हैं, फिर गैमीट्स जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर वो उनके ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। मदर के जो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं वो एग में आते हैं, फादर के जो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं वो स्पर्म में आते हैं, स्पर्म और एग मिलते हैं, वो हेरिडिटी फैक्टर्स फिर ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। तो ये मेंडल के मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस थी। अब वो जो पी प्लांट के जो हेरिडिटी फैक्टर्स थे, ईच पी प्लांट हैड अ पेयर ऑफ दीज फैक्टर, तो हर मटर के पौधे में इन फैक्टर्स का एक पेयर होता है। मतलब अगर सीड की शेप है तो उसके दो फैक्टर्स हैं जो उनके पेरेंट प्लांट से उस पौधे में आए होते हैं। वन डिराइव्ड फ्रॉम मेल पेरेंट, एक उनके अंदर से मेल पेरेंट से आया हुआ है, नर पौधे से। तो दूसरा जो हेरिडिटी फैक्टर है वो फीमेल से आता है। दोनों ये जो फैक्टर्स हैं जो मदर और फादर से आए हैं, दोनों से उस खसूसियत का एक्सप्रेशन डेवलप होगा। अब ज़रूरी नहीं दोनों पेरेंट्स से, कई बार ऐसा होता है दोनों पेरेंट्स से सेम फैक्टर आता है, या कई बार ऐसा होता है एक पेरेंट से कोई और फैक्टर आया, दूसरे पेरेंट से कोई और फैक्टर आया। तो जो डोमिनेंट फैक्टर होता है, चाहे वो मदर से आए या फादर से आए, उसे कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करेंगे, और जो रिसेसिव फैक्टर होता है उसे स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करेंगे। जैसे कैपिटल आर राउंडनेस के लिए, के जी राउंड चूँकि डोमिनेंट होता है तो उसके लिए कैपिटल आर, और स्मॉल आर जो है वो रिंकलनेस के लिए, क्योंकि रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव होता है। अब मेंडल ने इन फैक्टर्स को नाम दिया था एलिमेंटन। हम इनको जीन्स कहते हैं या अलील्स कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने तब काम किया था जब अभी डीएनए भी डिस्कवर नहीं हुआ था। मेंडल को तो पता ही नहीं था कि डीएनए भी कोई चीज़ है, कोई जीन्स भी होते हैं। उसने ये जो फैक्टर्स हैं इनको नाम दिया था हेरिडिटी फैक्टर्स यानी एलिमेंटन। बाद के साइंटिस्ट ने, जैसे इधर मेंशन है, जोहानसन रीनेम्ड देम एज जीन्स। जोहानसन ने इन हेरिडिटी फैक्टर्स को जीन्स का नाम दिया था। मेंडल ने अपने लाज में, अपनी एक्सपेरिमेंट्स में एलिमेंटन का लफ्ज़ यूज़ किया था। अब हमने कहा कि किसी भी खसूसियत के लिए दो हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं या दो अलील्स होते हैं। व्हेन बोथ द अलील्स ऑफ अ पेयर इन एन ऑर्गेनिज्म आर सेम, यानी अगर दोनों वो जो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं या दोनों जो अलील्स हैं अगर वो सेम है तो ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे होमोजाइगस, और ऐसा इंडिविजुअल जो होमोजाइगस है उसे होमोजाइगोट नाम देते हैं।
और अगर दोनों अलील डिफरेंट हों तो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेट्रोजाइगस, और बेसिकली उसकी जो नेचर है वो हेट्रोजाइगस है, और उस इंडिविजुअल को हम कहेंगे हेट्रोजाइगोट। तो दो तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, या तो हम होमोजाइगस होते हैं या हेट्रोजाइगस। कोई भी हमारे जिस्म की खसूसियत है, मतलब फ़र्ज़ करें ब्लड ग्रुप है या स्किन कलर है या कोई और खसूसियत, हम किसी खसूसियत के लिए होमोजाइगस हैं, किसी खसूसियत के लिए हेट्रोजाइगस हैं। किसी खसूसियत में जो दोनों फैक्टर हमारे माँ बाप से हम में आए हैं वो सेम आए हैं, किसी खसूसियत में मदर से कोई फैक्टर आया है, फादर से कोई फैक्टर आया है, तो उस खसूसियत के लिए फिर हम हेट्रोजाइगस हो जाते हैं। अब मेंडल ने आपको बताया था कि मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए, और उसने 7 खसूसियात स्टडी की थी। हर क्रास में वो एक एक खसूसियत को स्टडी करता था। तो ऐसा क्रास जिसमें एक खसूसियत को एक वक्त में स्टडी किया जाए तो उसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ए क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स किसी भी स्पीशीज़ के उनके दरमियान क्रॉस करवाया जाए और उनके दरमियान सिर्फ एक खसूसियत का फ़र्क हो, बाकी खसूसियात उनकी सेम भी हो सकती हैं, लेकिन हमने एक खसूसियत को स्टडी करना है। तो ऐसे क्रॉस को कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं इस क्रॉस के नतीजे में, उन्हें हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड्स। तो मेंडल ने 7 खसूसियात स्टडी की थी, सातों खसूसियात के मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाए थे। अब उसने ये देखें यहाँ पे ना, फ़र्ज़ करें ये होमोजाइगस का मतलब क्या है। देखें, अगर मदर से भी कैपिटल बी आया, फादर से भी कैपिटल बी आया तो ऑर्गेनिज्म हो गया होमोजाइगस। कैपिटल बी, मदर से भी स्मॉल बी आया, फादर से भी स्मॉल बी आया, फिर भी होमोजाइगस। या फिर अगर मदर से कैपिटल बी आया, फादर से स्मॉल बी आया तो कैपिटल बी स्मॉल बी, या मदर से स्मॉल बी आया, फादर से कैपिटल बी आया तो स्मॉल बी कैपिटल बी। ये दोनों क्या हैं, ये हेट्रोजाइगस हैं, क्योंकि दोनों जो फैक्टर्स हैं वो जो डिफरेंट हैं, एक से डोमिनेंट आया, एक पेरेंट से रिसेसिव। अगर दोनों पेरेंट से सेम फैक्टर्स आएँ, चाहे वो दोनों रिसेसिव आ जाएँ या दोनों कैपिटल आ जाएँ, तो उसे हम होमोजाइगस कहेंगे। लेकिन अगर एक कैपिटल आया है, एक स्मॉल आया है, यानी एक डोमिनेंट आया, एक रिसेसिव आया, फिर वो हो जाता है हेट्रोजाइगस। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक द टू को एग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट, के हर खसूसियत के जो दो अलील्स हैं जो इकट्ठे मौजूद हैं, को एग्जिस्टिंग का मतलब इकट्ठे, वो जो दो अलील्स मौजूद हैं एक जानदार में किसी भी खसूसियत के, दे सेग्रीगेट, यानी सेग्रीगेट मतलब सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों अलील्स एक दूसरे से अलग-अलग होंगे। एट मियोसिस, जब मियोसिस होगी गैमीट्स बनेंगे, सो दैट ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू अलील्स, यानी आपके अंदर दो जीन्स हैं किसी भी खसूसियत के, लेकिन आपके गैमीट्स में एक ही जीन जाएगा। आप मटर के पौधे में फ़र्ज़ करें एक मटर का पौधा है, उसमें 2 कैपिटल आर हैं, लेकिन उसके जो गैमीट्स हैं उसमें एक कैपिटल आर जाएगा। अगर एक मटर का पौधा है उसमें 2 स्मॉल आर हैं तो उसके गैमीट में एक स्मॉल आर जाएगा। अब कैपिटल आर अलहदा हो गए, स्मॉल आर अलहदा हो गए। अलील्स यूनाइट अगेन, अलील फिर मिल सकते हैं, जाहिर है आगे स्पर्म और एग ने मिलना है। अब स्पर्म में एक कैपिटल आर है और एग में भी एक कैपिटल आर है, तो हो सकता है एग और फिर पहले कैपिटल आर अलहदा हुए, अब फिर फर्टिलाइजेशन हुई तो फिर वो दोबारा मिल भी सकते हैं। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि किसी भी खसूसियत के जो दो अलील्स हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। जब मियोसिस होती गैमीट्स बनते हैं और हर गैमीट में एक ही जीन जाना होता है। हाँ, बाद में जब फर्टिलाइजेशन होती है गैमीट्स दोबारा जब मिलते हैं फिर से वो अलील्स आपस में मिल सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें एक इंडिविजुअल है, उसमें कैपिटल आर है और स्मॉल आर, दो जीन्स हैं, तो जब उसके गैमीट्स बनेंगे तो उसके आधे गैमीट्स में हाफ 1/2 मतलब हाफ में कैपिटल आर जाएगा, हाफ में स्मॉल आर जाएगा। अब मेंडल का ये फ़र्ज़ करें ये क्रॉस है, आपके पास 2 प्लांट्स हैं, एक पौधा है हमारे पास कैपिटल आर, दूसरा पौधा है हमारे पास स्मॉल आर। अब जब हम कैपिटल आर, ये राउंड सीड है, ये झुर्रियों वाला बीज है। अब एक पौधा है जिसके राउंड सीड हैं और एक पौधा है जिसके रिंकल्ड सीड है, उनका क्रॉस करवाया मेंडल ने। अब जाहिर है 2 कैपिटल आर हैं, लेकिन गैमीट्स जब बनेंगे, उनके जब गैमीट्स बनेंगे बेसिकली पेरेंट्स के, तो दोनों कैपिटल आर अलहदा हो गए और दोनों स्मॉल आर अलहदा हो गए। अब इस पेरेंट से हमेशा एक, जाहिर है
एक गमीट एक पेरेंट से आना, दूसरा गमीट दूसरे से। अब इधर से कैपिटल आर आना है, इधर से स्मॉल आर आना। जब कैपिटल आर वाला गमीट स्मॉल आर वाले गमीट से मिलेगा तो जो अगली नस्ल पैदा होगी वो सारी राउंड सीडेड पैदा हुई। ये F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन क्या है? हेट्रोजाइगस है। पेरेंट होमोजाइगस थे, एक पेरेंट कैपिटल आर था, दूसरा पेरेंट स्मॉल आर था, लेकिन जो अगली नस्ल पैदा हुई वो है कैपिटल आर और स्मॉल आर, लेकिन है वो राउंड। क्योंकि जब कैपिटल आर स्मॉल आर सामने आएंगे तो कैपिटल आर ही शो होगा, बीज राउंड होंगे, रिंकल्ड वाला शो ही नहीं होगा। फिर उसने क्या किया, अब देखिए कैपिटल आर अलहदा हो गए, स्मॉल आर अलहदा हो गए। फिर उसने अगले स्टेप में क्या किया, ये जो F1 जनरेशन पैदा हुई है इनकी आपस में फर्टिलाइजेशन करवाई। अब जाहिर है एक कैपिटल आर स्मॉल आर पौधे का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से ही होगा। तो जाहिर है अब कैपिटल आर ने और स्मॉल आर ने अलहदा हो जाना। इधर चूँकि दोनों कैपिटल आर थे इसलिए अलहदा भी कैपिटल आर हुए, इधर स्मॉल आर। अब इसमें दो, एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर, तो आधे गमीट्स में कैपिटल आर जाएगा, आधे गमीट्स में स्मॉल आर जाएगा। अब इसी पौधे का दूसरा जो क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन हो रही है ना, तो कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस, इसका मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर से हो रहा है। तो एक के गमीट को हम पनिट स्केयर में यहाँ लिख लेते हैं, दूसरे के गमीट को यहाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। अब फर्टिलाइजेशन जब होगी कैपिटल आर से मिला तो राउंड, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर से मिला तो राउंड, इसी तरह देखें कैपिटल आर स्मॉल आर से मिला तो राउंड, स्मॉल आर और स्मॉल आर आपस में मिले तो रिंकल्ड। अब देखें 3:1 की रेशियो है, तीन किस्म के जो पौधे हैं वो राउंड हैं और एक है रिंकल्ड। अब देखें पेरेंट्स में कैपिटल आर अलहदा हो गए थे, लेकिन अगली नस्ल में जाके कैपिटल आर फिर मिल गए। स्मॉल आर अलहदा हो गए थे, लेकिन आगे एक नस्ल में जाके F2 में जाके स्मॉल आर फिर मिल गए। इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर अलहदा हो गए थे, लेकिन फिर अगली नस्ल में कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल गए। इसका मतलब कोई भी दो फैक्टर्स हो सकते हैं, दोनों फैक्टर सेम भी हो सकते हैं, दोनों फैक्टर डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जब गमीट्स बनेंगे दोनों फैक्टर्स ने अलहदा हो जाना है, दोनों अलील्स ने अलहदा हो जाना है। हाँ, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उनके मिलने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। फिर कभी कैपिटल आर मिल भी सकता है, स्मॉल आर मिल भी सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी मिल सकता है। तो ये 3:1 की रेशियो आई। जो डोमिनेंट रेट है वो 3, जो रिसेसिव है वो 1। अब इन डोमिनेंट में एक ऐसा पैदा हुआ है जो होमोजाइगस राउंड है, 2 राउंड ऐसे हैं जो हेट्रोजाइगस हैं, और जो रिंकल्ड है वो होमोजाइगस। तो ये 3:1 की रेशियो आई है, लेकिन जीनोटाइप के लिहाज से देखें तो कैपिटल आर 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है और स्मॉल आर 1 है। मेंडल ने 7 ट्रेड्स स्टडी किए थे, 7 के 7 ट्रेड्स में ये 3:1 की रेशियो ही आई थी। इसी तरह मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस करवाए थे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है कि 2 अलील्स ऑफ ईच ट्रेट, एक इंडिविजुअल में जो 2 अलील्स होते हैं, जब मियोसिस होती है गैमीट्स बनते हैं, दोनों अलील्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, अलील्स यूनाइट अगेन, अलील दोबारा भी मिल जाते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है गैमीट्स की और जाइगोट बनता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको गौर से पढ़ना है, समझना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, कमेंट्स में। मैं इंशाल्लाह, आप पहले भी क्वेश्चन या आंसर ही करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जब भी मैसेज पढ़ूँगा इंशाल्लाह फ़ौरन से रिप्लाई दूँगा। और इसको गौर से पढ़ना है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।